अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 7 सितंबर 2024। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला दिया गया जिसके नतीजे में नैब तरमीम बहाल हुई। इस पर तो हमने बहुत बात की कि इन फैसलों से या इन नैब तरमीम के बहाल होने से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के 2 केसेस ख़त्म होंगे या नहीं होंगे, या इसका बराह रास्त फ़ायदा पीडीएम में मौजूद सियासी जमातों को होगा जिन्होंने ये कानून पास किया। और इमरान खान का वो इल्ज़ाम दुरुस्त है कि पीडीएम गवर्नमेंट ने ये कानून साजी खुद को एनआरओ देने के लिए की थी। मगर इस तमाम तर डिबेट में जो एक अहम तरीन मुद्दा कहीं पीछे रह गया वो ये है कि जो वफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं देखना चाहती, उसी वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले का दिफा किया, उसकी हिमायत की। जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में वफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले की हिमायत कर रही थी, वहीं चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने भी तमाम तर मामले का जो कसूर है, जो मलबा है, जो मुद्दा है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह के कंधों पर डाला और उनके ऊपर तंज भी किया। जहां चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से तंज किया गया, वहीं जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जस्टिस मंसूर अली शाह की वो बात जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने स्किप कर दी, जो इंतहाई अहम तरीन मामला था जिसमें जर्नेलों और जजों का तस्करा था, उनके एहतसाब की बात थी, वो तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने नहीं की। बाकी तमाम तर फैसला जो था वो जस्टिस मंसूर अली शाह वाला ही अपनाया, मगर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जस्टिस मंसूर अली शाह की वो बात इंडोर्स की। तो ये तमाम तर मामला क्या है, तमाम तर कहानी क्या है, आज की इस वीडियो में तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि वो वफाकी हुकूमत जो जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं देखना चाहती, और उस हवाले से पूरी एक डिबेट है कि किस तरह एक आईनी तरमीम लाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की गई, अभी शायद जारी हैं, और अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह के बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिफिकेशन भी नहीं किया गया, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद भी नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि मामला कहीं ना कहीं अभी भी पीछे रह चुका है। तो वही वफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसलों का दिफा कर रही है, क्योंकि ये फैसला उनके हक में आया था। तो अब आ जाते हैं इस मामले की थोड़ी सी बैकग्राउंड की जानिब, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं, उन्होंने कल के जो तहरीरी फैसला है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह को किस तरह कसूरवार ठहराया है, उन्होंने किस तरह जस्टिस बंदयाल और जस्टिस इजाज़ जो थे, 2 साबिक जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्हें किस तरह कहा है कि वो जो फैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी ज़ात, अपनी ख्वाहिश और अपने तय करदा असूल और पैमानों के मुताबिक करते थे, और किस तरह सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की एक मरतबा फिर से निशानदही की गई, उसके कसीदे गाए गए और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपने कसीदे खुद लिख रहे थे। तो उस फैसले की जानिब मैं आऊँगा, मगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से जो गुज़श्ता रोज़ फैसला दिया गया, ये इंट्रा कोर्ट अपील में फैसला दिया गया था। इससे कबल 3 रुकनी जो बेंच है, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन्होंने नैब तरमीम केस का वो ओरिजिनल मामला सुना था जो इमरान खान साहब जो हैं वो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाए थे, और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक फैसला दिया था जो कि अक़लियती फैसला था। 2 जजेस ने तो ये तरमीम कलअदम करार दे दी थी, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामेंट से कानून साजी का अख्तियार नहीं लेना चाहिए। अदालत सिर्फ एक सूरत में पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को, आइन को बिल्डोज कर सकती है या उसको कलअदम करार दे सकती है, उसको अल्ट्रा वायरीज करार दे सकती है, जब तक वो कानून, वो आइन जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादम हो। तो अब वफाकी हुकूमत को ये फैसला बड़ा सूट कर रहा था, तो उन्होंने इन 6 समातों में जो नैब तरमीम के इंट्रा कोर्ट अपील में हुई, उन समातों में जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले को इंडोर्स किया, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले को दुरुस्त करार दिया। और फिर इन समातों के बाद जो 5 रुकनी बेंच ने कल मुतफ़िका फैसला दिया है, उस फैसले में भी जस्टिस मंसूर अली शाह का वो जो अक़लियती नोट है उसे ही अक्सरियती बनाया गया है। मगर जो एक चीज़ थी, जो अहम तरीन चीज़ थी, जिसे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब बड़ी खूबसूरती से साइड पर निकल गए, उसका तज़किरा रिमार्क्स में भी नहीं किया, फैसलों में भी नहीं लिखा। 52 समातें हुई थी उस ओरिजिनल केस की। उस ओरिजिनल केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने बार बार एक सवाल पूछा था, वो ये था कि जो जजेज़ हैं, जो जर्नेल हैं, वो नैब तरमीम से एक्सक्लूड क्यों हैं, उन्हें इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, नैब का जो दायरा कार है वो उन तक क्यों नहीं बढ़ाया गया, ये कानून उनके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता, ये तो आइन के आर्टिकल 25 से मुतसादम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैर उसका कोई जवाब नहीं दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है कि ये कानून जो है वो जजों और जर्नलों पर भी लगना चाहिए या नहीं। ख्वाजा आसिफ जो इमरान खान को प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये सवाल ही गोल कर दिया था। तो इसी सवाल को, इसी मुद्दे को जस्टिस
अतर मिनुल्लाह ने अपने इजाफी नोट में इंडोर्स ज़रूर किया है, मगर चीफ जस्टिस काजी फॉयज़ ईसा साहब ने कहीं भी इसका तज़किरा नहीं किया। और वफाकी हुकूमत ने बड़ी खूबसूरती से उस जज को जो मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस बनने जा रहा है और वफाकी हुकूमत उसके चीफ जस्टिस बनने की राह में रोड़े अटका रही है, उसके फैसले को इंडोर्स कर रही है, उसके फैसले का दिफा कर रही है, क्योंकि ये फैसला उनके हक में आ रहा है। अब अगर इस सारे मामले में जो तहरीरी फैसला था उसके जो अहम तरीन नुकात थे वो तो मैं आपके सामने रखता हूँ अभी थोड़ी देर में, मगर उससे पहले जो इमरान खान साहब हैं उनका जो इस सारे मामले में मौक़िफ़ था वो ये था कि जो पीडीएम गवर्नमेंट है, जब ये पीडीएम बना, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि इन्होंने मुझसे सरतोड़ कोशिश की कि आप हमें एनआरओ दें। मैंने उन्हें एनआरओ नहीं दिया। जब 9 अप्रैल के बाद ये कानून साजी करेंगे, ये पार्लियामान में आए, इन्होंने कानून साजी की, हुकूमत में आए, इन्होंने कानून साजी की, तो फिर इन्होंने ख़ुद को एनआरओ दिया जिसे इमरान खान साहब एनआरओ प्लस कहते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं इन्हें एनआरओ दे देता तो इन तरमीम की इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, लिहाजा इसलिए मैंने चैलेंज किया। 1100 रुपये का फिगर, 1100 अरब रुपए का जो फिगर है वो इमरान खान साहब देते हैं कि इनकी जो केसेस हैं वो माफ़ करवाए गए। तो इस हद तक इमरान खान की जो बात है वो मेरे नज़दीक काफ़ी कन्विंसिंग इसलिए ज़रूर है कि जब हम इन तरमीम को देखते हैं तो इससे एहसास होता है कि जब अब पीडीएम में शामिल जो पॉलिटिकल जमातें हैं, उनकी जो एलीट है, उनके जो बड़े रहनुमा हैं, उनके नैब के केसेस सामने रखें जो माजी में थे, उनके ऊपर बनाए गए थे, और फिर इन तरामीम को सामने रखें तो ये तरामीम पसंद स्पेसिफिक ज़रूर की गई थी। अब इस सारे मामले में जो एक और अहम तरीन मुद्दा है वो ये है कि जो चीफ जस्टिस काजी फॉयज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फैसला था, फैसला लिखा चीफ जस्टिस काजी फॉयज़ ईसा साहब ने, उसके जो चीदा नुकात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें भी बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं कि किस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह को कसूरवार ठहराया गया है कि वफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले की हिमायत कर रही थी, वहीं चीफ जस्टिस काजी फॉयज़ ईसा साहब ने तमाम तर मुद्दा भी जस्टिस मंसूर अली शाह पर डाला। फैसले में लिखा गया कि आइन में अदलिया और मुकन्नना का एक किरदार है, अदलिया और मुकन्नना को एक दूसरे के दायरा अख्तियार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी ख़त्म करने की बजाय उसे बहाल रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी कानून की 2 तशरीहात हों तो जो कानून के हक़ में आने वाली तशरीह है उसे तस्लीम करना चाहिए। मौजूदा मुकदमे में तरमीम गैर आइनी होने के हवाले से हम कायल नहीं हुए। सारे मामले में चीफ जस्टिस काजी फॉयज़ ईसा साहब ने जो एक और बात लिखी, उन्होंने इमरान खान साहब को मिस्टर न्याजी कहकर मुखातिब किया अपने फैसले में और लिखा कि बहुत सारी तरमीम ऐसी हैं जिनके मामार ख़ुद इमरान न्याजी थे। इमरान न्याजी ने ये जो दरख्वास्त है ये अच्छी नीयत से दायर नहीं की। तो ये जो मुतफ़िका फ़ैसला है जो चीफ जस्टिस काजी फॉयज़ ईसा ने लिखा, उसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की ये जो दरख्वास्त थी बदनीयती पर मबनी थी। उसके बाद अगेन चीफ जस्टिस काजी फॉयज़ ईसा साहब ने अपने पसंदीदा कानून, जिसकी मैं बार बार कह चुका हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फॉयज़ ईसा साहब जो हैं वो उसी कानून की सबसे ज़्यादा मुखालफत भी खुद करते हैं मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस में, मुख्तलिफ अपने फ़ैसलों में। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की एक मरतबा फिर तशहीर की और उस पर क्रेडिट लिया कि किस तरह मैंने उस फैसले को इंडोर्स किया था। तो कहते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है वो नैब तरमीम के फ़ैसले से 5 माह पहले आ चुका था। नैब तरमीम की दरख्वास्त पर 5 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा मुसरत कर दी गई थी। जस्टिस बंदयाल ने नैब कानून को मुअत्तल रखा। मुअत्तल करने के बाद केस नहीं सुनाया गया, दरख्वास्तों को 100 रोज़ के लिए लगाया भी नहीं गया। इस सारे मामले में जब जस्टिस मंसूर अली शाह को कसूरवार ठहराया गया तो लिखा गया इस फैसले में कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी 5 रुकनी बेंच बनाने की निशानदही की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह को इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए था, 3 रुकनी बेंच से। तो वो जो बेंच है वो फैसला भी ना कर सकता और केस भी ना सुन सकता। चीफ जस्टिस काजी फॉयज़ ईसा साहब यहाँ कह रहे हैं कि जब जस्टिस मंसूर ने 5 रुकनी बेंच बनाने की निशानदही की और जस्टिस बंदयाल ने तब नहीं बनाया था, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह इस केस में बैठे क्यों, इस बेंच में बैठे क्यों? अगर वो उठ जाते तो ये तो फैसला ही ना आता जिसमें नैब तरमीम को कालादम करार दिया गया था, जिसके नतीजे में जो पीडीएम के सियासी रहनुमा हैं उनके जो केसेस थे इन नैब तरमीम आने के बाद जो रुक गए थे वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने 7 रोज़ की मोहलत दी थी, एहतसाब अदालतों में दोबारा मुंतकिल हुए, वहीं से वो शुरू हुए। तो चीफ जस्टिस काजी फॉयज़ ईसा साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह की सारी गलती है, अगर वो बेंच में उठ जाते तो ये मामला ना होता। उसके बाद बड़ी दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फॉयज़ ईसा एक मरतबा फिर जजेस को अपना हल्फ याद दिला रहे हैं। अब चीफ जस्टिस काजी फॉयज़ ईसा साहब खुद हल्फ की कितनी पासदारी करते हैं वो तमाम तर चीज़ें आपके भी सामने हैं, मगर किसी लम्हे मैं सोचता हूँ कि जब वो दूसरे जजेस को अपने हल्फ की पासदारी का सबक दे रहे होते हैं तो क्या वो ख़ुद को भी उसी पैमाने पर रखते हैं? तो फिर शायद ये ख्याल आता है कि शायद वो भी अपने हल्फ के ऊपर पूरा उतर रहे हो, उन्होंने शायद अपना कोई नया हल्फ बना रखा हो, या उनके पास जो आईने पाकिस्तान की एक छोटी सी किताब है जिसे वो अपने जेब में अक्सर रखते हैं, उसमें शायद ये दर्ज हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
उस पर बुनियादी हकूक जो हैं वो लागू नहीं होते, लिहाजा उनकी खिलाफ वर्जी जो है उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट खामोश रहती है, उस पर अगर जज खामोश रहते हैं तो उनके हल्फ की जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं होती। क्योंकि हमने गुज़श्ता 2 बरस में और बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दौर में देखा कि जिस तरह जो बुनियादी इंसानी हकूक हों, जो आईन पाकिस्तान हो, कानून हो, रिवायात हों, समाज हो, चादर चार दीवारी का तकद्दुस हो, वो जिस तरीके से पामाल किया गया, उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जो मुकम्मल सहूलतकारी इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट को और इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट के साथ जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे बिलखसूस पुलिस की जो हिमायत हासिल थी, उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने मुकम्मल सहूलतकारी की, उन्हें रोकने की बजाय। हालांकि जज के हल्फ में तो ये शामिल है कि वो आइन को और बुनियादी इंसानी हकूक को प्रोटेक्ट करेगा, तो जिस तरह बुनियादी इंसानी हकूक को वायलेट किया गया तो गालिबन चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जो आइन की अपनी किताब है या उनका अपना हल्फ है, उसमें यह दर्ज होगा कि अगर ये तमाम तर मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होते हैं तो फिर ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें उनका कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, अगर ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ होते हैं तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को मुदाखलत करनी चाहिए, और माजी में वो उसका खुलकर इजहार भी करते रहे हैं जब वो कभी हाई पेडेस्टल पर एंटी एस्टाब्लिशमेंट हुआ करते थे, जब मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़ेर एताब होती थी। और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो है वो पार्लियामेंट को सुप्रीम, मुकद्दम और बालादस्त गर्दानते हैं, तो वो सिर्फ उसी पार्लियामेंट को बालादस्त गर्दानते हैं जो फार्म 47 की पैदाशुदा पार्लियामेंट है, या फिर जो बदतरीन धांधली के नतीजे में आई पार्लियामेंट है, या फिर वो पार्लियामेंट जो 9 अप्रैल के बाद अदम एतमाद के बाद आई थी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, उसमें उसकी अक्सरियत हो, पार्लियामेंट ऐसी पार्लियामेंट जिसमें पीटीआई की अक्सरियत हो, वो शायद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को पसंद नहीं है। और इसी वजह से जब रजीम चेंज हुआ एक पार्लियामेंट में, जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग थी उसमें आज खुद नोटिस था, उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का जो बिहाइंड द कर्टन एक किरदार था, जिस तरह वो एक एक्टिव हुए थे उस वक्त, और फिर आज तक वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, आरिफ अलवी, डिप्टी स्पीकर कासिम रूली, उनके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का जो तमाम तर मुतालबा रखते हैं। तो ये सारे मामलात हैं, और उस हवाले से कट द स्टोरी शार्ट के मामलात आप देखिए पाकिस्तान में किस तरह से चलते हैं कि एक ऐसी वफाकी हुकूमत जो अब से कुछ माह बाद, यानी 1.5 माह बाद, 26 अक्टूबर के बाद बनने वाले चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहती, उसके राह में रोड़े अटका रही है, उसके फैसले जो है मखसूस नशिस्तों के उस पर अमल दरामद नहीं कर रही। वही वफाकी हुकूमत अपने हक में दिए जाने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरमीम के फैसले को इंडोर्स करती है, उसका दिफा करती है। फैसला बहुत अच्छा लगता है, जब फैसला अच्छा लगता है, दिफा करती है, तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो तमाम तर जो मुद्दा है 3 रुकनी बेंच के फैसले का, वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर लगा देते हैं, और फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो है वो अपने इजाफी नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह की उस बात को इंडोर्स कर देते हैं जो जजेस और जर्नलों के मुतालिक थी नैब तरमीम में, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा बड़ी खूबसूरती से साइड पर निकल गए थे। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।